बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 11 अप्रैल 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह हशर की आयत 18 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि उसने कल क़यामत के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो, जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सोशल मीडिया में ऐसे जालसाज लोग बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गए हैं जो कि सऊदी अरब में मुख्तलिफ डिप्लोमा कोर्सेज़ जो कि 1 से 2 साल के कोर्सेज़ हैं उसे चंद महीनों में ही करवा कर गैर मुल्की अफराद, ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की अफराद या पाकिस्तानी भाई जो सऊदी अरब में रोज़गार के सिलसिले में मौजूद हैं, इन्हें ये सर्टिफिकेट फ़राहम करने की पेशकशें कर रहे हैं। सोशल मीडिया के तकरीबन तमाम ही ज़राए, ख़ुसूसी तौर पर फेसबुक पर ये अफराद काफ़ी ज़्यादा सरगर्म नज़र आते हैं। दोस्तों, इन तमाम जालसाज लोगों से मोहतात रहें। ये अपने रकम तो लेकर, यानी अपना उल्लू सीधा कर कर ये ख़ुद तो चले जाएंगे, उसके बाद आपको ऐसे मुश्किल टाइम में ये फंसा देंगे कि जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। सऊदी अरब में सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल और दीगर अहम तरीन इदारे मुकम्मल छानबीन के बाद इन सर्टिफिकेट्स की जो भी तहकीकात हैं उसे फ़ाइनल करने के बाद ही आपको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। अगर हल्की सी भी इसमें 2 नंबरी कहीं देखी गई या शॉर्ट टाइम में आपके पासपोर्ट के लिहाज से टाइम आपने एग्ज़िट एंट्री उसमें मेंशन ही नहीं है और आपने डिप्लोमा हासिल कर लिया है और ये सऊदी अरब के सफारतखाने अपने मुल्कों में इसे वेरीफाई भी नहीं कर पाए, तो याद रखें बहुत बड़ी मुश्किल में आप फंस जाएंगे। कई साल जेल भी हो सकती है और भारी जुर्माने भी हो जाएंगे। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इस तरह के जालसाज लोगों से डिग्री या सर्टिफिकेट्स ले भी चुके हैं, आपको किसी भी टाइम बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा मोहतात रहें, किसी भी तौर पर ऐसे लोगों की जालसाजी में ना आएँ। अगर सऊदी अरब में आपको लाजमी सर्टिफिकेट चाहिए तो याद रखें, आप लाजमी अपने मुल्क में जाएं और वहां पर एक कोर्स करने के बाद सही सर्टिफिकेट हासिल करें, वरना आप सऊदी अरब में अगर आकर इस तरह की हरकत करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। लाखों रियाल जुर्माना और कई साल कैद की सज़ा मुकर्रर है। सऊदी अरब में वसी पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर रकम को सऊदी अरब से ले जाते हुए बहुत सारे सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी महकमा इंसाफ की जानिब से और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बताया गया है कि 5 सऊदी शहरी और 16 गैर मुल्की अफराद को कैद और जुर्माना की सज़ाओं का बाकायदा हुक्म भी सुना दिया गया है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि 5 सऊदियों ने अपने नाम से अशय खुर्दोनोश की दरामद करने वाले 7 तजारती इदारों के लाइसेंस जारी कराए थे। इदारे की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर मुख्तलिफ बैंक अकाउंट खोले गए थे जिनकी रकम जमा की जाती और इन्हें गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भेज दिया जाता था। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तहकीकात में ये साबित कर दिया कि मुल्ज़मान ने गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब से रकम दूसरे ममालिक में इन्होंने ट्रांसफ़र की है जिसकी मजमूई मालियत 50 लाख रियाल के करीब बनती है। 20 लाख रियाल से ज़्यादा इन्होंने मुख्तलिफ बैंकों से भी रकम अलग से ट्रांसफ़र की है। सऊदी अदालत की जानिब से इन्हें जो सज़ा सुनाई गई है, मजमूई अगर तमाम अफराद की सज़ा को आप काउंट करें तो 106 साल बनती है, यानी किसी को 10 साल, किसी को 15 साल सज़ा सुनाई गई है और इन्हें मजमूई तौर पर 18 लाख रियाल के जुर्माने भी किए गए हैं। 50 लाख रियाल की रकम और 20 लाख जो बैंकों से इन्होंने अलग से भेजी थी, तमाम रकम दूसरे ममालिक से सऊदी अरब के इदारे वापस ला रहे हैं। याद रखें, गैर कानूनी तौर पर
पर जो भी रकम दूसरे ममालिक में जाती हैं उस मुल्क का मुकम्मल हक होता है कि वह रकम अपने मुल्क में वापस लाई जाए। इस बारे में सऊदी अरब के इदारे मुसलसल तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को खबरदार कर रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, आप लोग भी लाजमी तौर पर इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में कतन मुलव्विस ना हो, वरना आपको सजा जुर्माने के साथ साथ आपकी असल रकम भी डूब जाएगी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वबाई मर्ज कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अरब ममालिक, जिसमें खुसूसी तौर पर खलीजी ममालिक भी शामिल हैं, वबाई मर्ज कोरोना के फैलाव इनमें देखा जा रहा है। याद रखें, सऊदी अरब में हर सूरत में सऊदी हुकूमत एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद कर रही है। अगर वो तमाम लोग जो कि एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान इराक में 7,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए। मिस्र में भी 800 के करीब केसेस हैं, जबकि लबनान में 3500 से ज़्यादा वबाई मर्ज कोरोना के केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान से जो इतलात आई हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान 100 से ज़्यादा अफराद वबाई मर्ज कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वबाई मर्ज कोरोना के केसेस बढ़ने से किसी भी मुल्क में जो माशी सूरत हाल है या सेहत की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती है। पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त इन मुश्किलात का शिकार हैं। लिहाजा इंटरनेशनल परवाज़ें कोई भी मुल्क अगर इन ममालिक के लिए खोलेगा तो तमाम सूरत हाल वबाई मर्ज कोरोना की देखते हुए ही कोई फैसला हो सकता है। सऊदी अरब में मौजूद तमाम बैंकों को कंट्रोल करने वाले इदारे समा की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है कि सऊदी अरब में ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी SMS जारी किए जा रहे हैं जिसमें बैंकों की जानिब से ये कहा जाता है कि वो किसी भी कस्टमर से उसकी ज़ाती मालूमात हासिल करें। तमाम के तमाम SMS या किसी भी सोशल मीडिया के ज़रिए आपको पहुंचने वाले मैसेजेस जो हैं इनका बैंकों से कोई ताल्लुक़ नहीं। धोखाधड़ी करने वाले अफराद आपको अप्रोच करते हैं, इनके चक्कर में किसी सूरत में ना आएँ, ना ही इनके किसी मैसेज का जवाब दें। अपना पासवर्ड, अपनी ज़ाती मालूमात किसी सूरत में भी किसी भी शख्स को ना दें, वरना आपके बैंक में जो रकम मौजूद है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको इस बारे में वाज़िह तौर पर सऊदी अरब के बैंकों ने बता दिया है। ऐसे धोखेबाज लोगों से होशियार रहें। ज़ाती मालूमात अगर बैंक को दरकार भी होंगी तो वो लाजमन अपने पास बुलाकर यानी ब्रांच में बुलाकर आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, आपसे कुछ साइन लेंगे, उसके बाद ही आपके बारे में जो मालूमात उन्हें चाहिए वो मिलेंगी। किसी सूरत में भी बैंक की खुफिया मालूमात दूसरे को ना दें, वरना आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। रियाद से खबर आई है कि पुलिस ने लूटमार और चोरी की बहुत सारी वारदातों में मुलव्विस 4 गैर मुल्की अफराद पर मुश्तमिल गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। रीजनल पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक नामालूम मुलजमान की तलाश जारी थी, जिसके हवाले से चोरी और लूटमार की कई वारदातें ये कर चुका था। पुलिस के पास काफ़ी सबूत मौजूद थे। उसी बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए मखसूस टीमों ने इन 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका ताल्लुक अफ्रीकी मुल्क चाड से है। गिरोह के अरकान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ज़बरदस्ती गाड़ियां छीनी, लूटमार की है और बहुत सारी गाड़ियों के शीशे तोड़कर कीमती अशिया चोरी की। सारे ऐसे अफराद को भी लूटा जो कि बैंकों से रकम लेकर जब गाड़ी में बैठते तो ये उसका पीछा करते, इनसे रकम छीन लेते। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से बहुत सारी गाड़ियां बरामद कर ली हैं। तहकीकात का दायरा मजीद वसी किया गया है ताकि मजीद अफराद इनके साथ जो मुलव्विस हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सके। दोस्तों, आप हजरात के पास भी अगर इन अफराद की या इस तरह के दीगर लोगों के बारे में कुछ भी मालूमात हैं तो सिक्योरिटी इदारों से फ़ौरन शेयर कर दिया करें। सऊदी अरब के शुमाली शहर जो कि ठंडक और ख़ूबसूरती के लिहाज से काफ़ी मशहूर है, जिसे ब्राइड ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है, हाइल से खबर आई है कि वहाँ बाकायदा सनत व सकाफ़त के लिहाज से सिनेमा घर खोला जा रहा है। सिनेमा घर में 10 स्क्रीनें जबकि 1309 नशिस्तें होंगी। सऊदी अरब में सिनेमा घरों की मजमूई तादाद इसके बाद 33 के करीब हो जाएगी। सऊदी वज़ीर सकाफ़त की जानिब से कहा गया कि फ़िल्मी सनत में आलमी सतह पर मुकाबला करने की सलाहियत सऊदी अरब में मौजूद है। इस शोबे में तरक्याती इक़दामात किए जा रहे हैं जिससे सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े भी पैदा हो रहे हैं।
सऊदी वजारत सेहत की जानिब से सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद हों या सऊदी शहरी जो 75 साल या इससे ज़्यादा उम्र के हैं, इन्हें किसी भी सेहती ऐप्स या तवक्कलना ऐप्स के ज़रिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। वो किसी भी वैक्सीन सेंटर पर जाएं और अपने लिए वैक्सीन ले सकते हैं। याद रखें, सऊदी वजारत सेहत ने वाज़िह तौर पर कह दिया है कि 75 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोग सऊदी अरब में किसी भी इलाके में मौजूद हैं, किसी भी वैक्सीन सेंटर पर जाएं और वबाई मर्ज कोरोना की वैक्सीन वो ले सकते हैं। वजारत सेहत ने तमाम अफराद के लिए जो सऊदी अरब में 75 साल के हैं, सऊदी शहरी या गैर मुल्की, उन्हें यह सहूलत दे दी है ताकि वबाई मर्ज कोरोना से वो बच सकें। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर ने ममलिकत के 5 इलाकों में 14 मसाजिद में 16 नमाजियों के लिहाज से वबाई मर्ज कोरोना की तस्दीक होने के बाद इन मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। सैनिटाइजिंग और सफाई सुथराई के बाद दोबारा मसाजिद खोली जाएंगी। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर ने कहा कि 62 दिनों में 542 मसाजिद वबाई मर्ज कोरोना की वजह से बंद की गई। 519 मसाजिद को मुकम्मल सफाई सुथराई के बाद दोबारा से खोल भी दिया है। 5 इलाके जिसमें ये 14 मसाजिद सामने आई हैं, इनमें 5 असीर रीजन में, 4 मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में, 3 रियाद में, हदूद शुमालिया और मशरकी रीजन की एक मस्जिद शामिल है। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर ने बताया कि किसी भी मस्जिद में अगर वहाँ की इंतज़ामिया या नमाजी एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते तो 1933 हमारा नंबर है, इस पर कंप्लेन करें ताकि इन अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा सके। सऊदी महकमे मौसमियात की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि इतवार से ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में बादल छाए रहेंगे, जबकि कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का भी इम्कान है। सऊदी महकमे मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बताया कि ममलिकत के मशरकी रीजन रियाद नजरान में तेज़ हवाओं के साथ गर्दो गुबार का तूफ़ान रहेगा और कहीं हल्की बारिश का भी इम्कान है, जबकि जजान, असीर और अलबाह के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का बहुत ज़्यादा इम्कान है। तमाम लोग इस इलाके में सफ़र करने वाले जो पहाड़ी सिलसिले की रोडें हैं उस पर एहतियात करें, क्योंकि अक्सर बड़े पत्थर इन रोडों पर बारिशों की बिना पर आ गिरते हैं। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि ममलिकत में मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला अगले कई रोज़ तक जारी रहेगा। रमज़ान में इंशाअल्लाह मौसम काफ़ी खुशगवार हो सकता है। सऊदी महकमा मौसमियात का मज़ीद कहना है कि जजान, असीर, नजरान, अलबाह, मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा कसीम, हाइल, रियाद और मशरिकी रीजन के बाज़ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ गरज चमक के साथ बारिश होगी।